आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शुक्रवार की शाम को बिदर के कमठाना ग्राम में जनता दल सेकुलर की ओर से जनता जलाधारी रथ यात्रा का किया गया आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, बंडप्पा काशिमपुर, मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और दूसरे रहे उपस्थित। आंध्र प्रदेश में विक्षिप्त महिला के साथ गैंगरेप की घटना पर गरमाई राजनीति। टीडीपी और महिला आयोग आमने सामने। सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़े राणा दंपति, भारी पुलिस बल तैनात। यूपी में ट्रांसफर रुकवाने के लिए शिक्षकों ने की अपराधियों जैसी हरकत, छात्राओं को बनाया बंधक। अफगानिस्तान में नमाज के दौरान मस्जिद में हुआ बम ब्लास्ट, 33 लोगों की मौत, 43 घायल। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 22 अप्रैल की शाम को बिदर के कमठाना ग्राम में जनता दल सेकुलर की ओर से जनता जलाधारी रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, जनता दल नेता व शासक बंडप्पा काशिमपुर, जेडीएस के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुरे, बिदर के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान और बिदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, नासिर हुसैन उस्ताद गुलबर्गा, अशोक करंजी, राजू कड़ियाल, देवेंद्र कुमार सोनी, यसरब अली बसवा कल्याण, स्टेट माइनॉरिटी उपाध्यक्ष मोहम्मद असदुद्दीन के अलावा पार्टी कार्यकर्ता और दूसरे उपस्थित थे। एचडी कुमारस्वामी बेंगलुरु से बिदर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर पार्टी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद कमठाना के फंक्शन हॉल में इफ्तार पार्टी आयोजित की गई। उसके बाद जनता जलाधारी रथ यात्रा निकाली गई। रैली के बाद जनसभा आयोजित हुई। इस अवसर पर जनता दल सेकुलर के पार्टी नेताओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जेडीएस के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुरे, स्टेट माइनॉरिटी उपाध्यक्ष मोहम्मद असदुद्दीन और शासक बंडप्पा काशिमपुर ने संबोधित किया। बंडप्पा काशिमपुर ने जनता जलाधारी कार्यक्रम के बारे में बताया और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में बात की और बिदर में इंडस्ट्रीज लाने के बारे में बताया। इस भव्य समारोह में एचडी कुमारस्वामी ने संबोधित करते हुए जनता जलाधारी रथ यात्रा के संबंध में विस्तार से बताया और सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने की बात कही। कुमारस्वामी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज किया और केएस ईश्वरप्पा 40% के मामले पर भी बात की। कुमारस्वामी ने विधानसभा चुनाव में 123 सीटें लाने का दावा करते हुए मिशन 123 के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी हिजाब, हलाल और झटका जैसी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू मुसलमान सभी को मिलकर रहना जरूरी है। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। जनता जलधारे जेडीएस गिंत ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಹಬ್ಬ ಇದು। ನಾನು ಕುಮಾರಣ್ಣರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಸಿರ್ಫ್ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಬಂದಾರ, ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೆಂಗ್ ಹರಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜನತಾ ಜಲಧಾರೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ 22 ದಿವಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡ್ರಾಪು, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ 11:30 ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗ। ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು। ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗರು ಮಂದಿರ್ನಲ್ಲಿ, ಮಸ್ಜಿದ್ನಲ್ಲಿ, ಚರ್ಚಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರು ಗುಣಮುಖ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾ ಇವತ್ತು ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿದೆ. ರೈತರು ಹೊಲ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಫ್ರೀ ಗೋಡೌನ್, ಫ್ರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಲೋನ್ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರಂಜ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಕುಂತಾರಿಲ್ಲೇ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತಾರಕ ಎಂಡೂವರೆಗೆ ನಾವು ತಂದಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೂರ್ ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರ ದೂರ ಉಳಿತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಕುಮಾರಣ್ಣ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆಲ್ಲ ಘರ ವಾಪಸಿ ಅಂತಾರ, ನಾವು ಘರ ವಾಪಸಿ ತರೋರಿದ್ದೇವು. ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಂತ ಘರ ವಾಪಸಿ ನಾವು ತರೋರಿದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ತರೋರಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ JDS ಪರವಾಗಿ ಜನರು ಬೀಸಬೇಕು. ನೀವು ಬಂಡಪೇಟೆ ತೋರಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಮೂವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಂತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ HD ಕುಮಾರಣ್ಣನವರಿಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸತತವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರ, ದೀನದಲಿತರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ, ರೈತರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಂಡರು, ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಘಟಕಗಳ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಲಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾ ತಂಡದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಂಬಾಣಿ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಂತ, ಭಾರತ ದೇಶದಂತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಜಲಧಾರೆ ರಥಯಾತ್ರವನ್ನು 16ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಸಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರ್ತೀನಿ. हमारे आपके विधायक जनाब HD कुमारस्वामी साहब, जनाब बंडेप्पा कासिमपुर साहब और जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब और स्टेज पर बैठे तमाम हमारे लीडर्स और स्टेज के सामने मौजूद मेरे तमाम प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज आप लोग एक बहुत ही हिस्टोरिकल तारीखी इवेंट का हिस्सा बने हुए हैं कि आज जब यहाँ पर पूरे स्टेट में कई पार्टियाँ सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है, वोट लेना चाह रही है, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है वो आवाम के इश्यूज को समझते हुए वो इश्यूज लेकर यहाँ पर आई है। आप तमाम का से एक बार फिर मैं अपील करता हूँ कि अपने दोस्तों को, अपने हमदर्दों को पहचानिए। 16ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದ 16 ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ 15 ವಾಹನಗಳ, ಕಳಶದ ವಾಹನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜನತಾ ಜಲಧಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೊಬ್ಬರಾಣೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರು. ಅದೇ ತೇಲಿ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಬಂದು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ. ನಾನವತ್ತು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು. ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೆನಾಲ್ಗಳನ್ನ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರಬೇಕು, ಮಾದಾಯಿ ಇರಲಿ, ಅಪ್ಪರ ಕೃಷ್ಣ ಇರಲಿ, ಅಪ್ಪರ ಭದ್ರಾ ಇರಲಿ, ಭೀಮಾ ನದಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನದಿಗಳಿರಲಿ, ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ 1983ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವತ್ತು ನೀರಾವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಡವೆನೋ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿ 50,000 75,000 ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನೀವು 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡು ಅಂತ ನೀವು ರಕ್ತ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿಸಿ ಋಣಮುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬಂದರು, ಅದನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟರು? ನಾನು 14 ತಿಂಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬಂಡಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 9 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದೇ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ನೀವು, ಆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಪಕ್ಕದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೋಲಾರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೋಲಾರ್ನ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಕದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ LED ಬಲ್ಬ್, ಹೀಗೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ. देश के कुछ राज्यों में जहां अजान को लेकर विवाद चल रहा है और लाउडस्पीकर में अजान देने पर आपत्ति जताई जा रही है, ऐसी स्थिति में 22 अप्रैल को जनता दल सेकुलर की ओर से कमठाना ग्राम में आयोजित किए गए जनता जलधारे रथ यात्रा और समारोह में शासक बंडप्पा खाशिमपुर की तरफ से अजान का आदर किए जाने की सराहना हो रही है। दरअसल कमठाना ग्राम में इस समारोह में बंडप्पा खाशिमपुर सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान मस्जिद से अजान हुई। अजान की आवाज सुनकर बंडप्पा खाशिमपुर ने अजान पूरी होने तक अपना संबोधन रोक दिया, फिर उसके बाद संबोधन जारी रखा। बंडप्पा खाशिमपुर के अजान का आदर करने से उनके सेकुलर व्यक्तित्व का पता चलता है। ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನದಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಧೂರು ಡ್ಯಾಮ್ ತೆಲಂಗಾಣದಾಗ ಹೋಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಜಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಮಿನಿಟ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ मोहम्मदियारा कन्नड़ वेदिके के एक प्रतिनिधिमंडल ने सुन्नी जामा मस्जिद के मौलाना मकसूद इमरान इमाम और खतीब से मुलाकात की और कर्नाटक के हुगली हिंसा पर चर्चा की। मौलाना मकसूद इमरान ने कहा कि कुछ बदमाश मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए और कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले कर्नाटक के हुगली में एक बदमाश द्वारा सोशल मीडिया पर इस्लाम विरोधी भड़काऊ पोस्ट करने के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मामले के आरोपी को 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि करीब 100 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस अवसर पर सुन्नी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मकसूद इमरान, जाने माने पत्रकार समीउल्लाह और मोहम्मदियारा कन्नड़ वेदी के समीउल्लाह खान के अध्यक्ष उपस्थित थे।
आंध्र प्रदेश में सामूहिक बलात्कार के कथित मामले के कारण राज्य में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी के बीच शुक्रवार को राजनीतिक विवाद छिड़ गया। इस बीच मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पीड़िता को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने विजयवाड़ा में नुन्ना पुलिस थाने के निरीक्षक और उप निरीक्षक को निलंबित करने का आदेश दिया है। इसी थाना क्षेत्र में पीड़िता का आवास आंध्र प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष वासी रेड्डी पद्मा ने विपक्ष के नेता और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को उनका अपमान करने के लिए नोटिस जारी किया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही 23 वर्षीय एक महिला को 3 दिन पहले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में बहला फुसला कर एक कमरे में बंद कर दिया। पुलिस के अनुसार उसने और उसके 2 दोस्तों ने कथित तौर पर 20 घंटे से अधिक समय तक युवती के साथ बलात्कार किया। यह घटना तब प्रकाश में आई जब महिला गुरुवार को अपने घर लौटी। पुलिस ने अपराधियों की पहचान एक निजी फार्म के कर्मचारी के रूप में की है, जिन्हें सरकारी अस्पताल में फॉगिंग के काम में लगाया गया था। उन्होंने बताया कि उन लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पीड़िता के लापता होने संबंधी पिता की शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रहने पर पुलिस को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना की नाराजगी और मुंबई पुलिस के नोटिस के बावजूद अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा ने शुक्रवार को कहा कि वे यहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। दोनों नेताओं ने संवाददाताओं को बताया कि वे शनिवार को उपनगरीय बांद्रा में ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को नोटिस जारी कर कहा कि वे कानून व्यवस्था की स्थिति को बाधित न करें। भाजपा के स्थानीय नेता मोहित काम्बोज ने दावा किया है कि उनकी कार पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कलानगर कॉलोनी के पास हमला किया, जहां ठाकरे का आवास है। उन्होंने घटना का वीडियो भी पोस्ट किया है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र
श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बिदर. Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है. आइए देखते हैं आगे के समाचार. घर में खड़ी सीएनजी कार कितनी खतरनाक हो सकती है, इस बात का अंदाजा मेरठ में हुए इस हादसे से लगाया जा सकता है. यहाँ एक सीएनजी कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसके बाद पूरा घर जलकर खाक हो गया. मेरठ में देर रात अचानक एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद पूरा घर आग की चपेट में आ गया. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची. उन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार है और हिमाचल प्रदेश को भी एक ईमानदार सरकार मिलेगी. केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली का मॉडल हिमाचल में स्वीकार्य नहीं टिप्पणी का जवाब देते हुए ये बात कही. केजरीवाल ने कहा, दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार है. जयराम जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक ईमानदार सरकार नहीं हो सकती क्योंकि हिमाचल की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां अलग हैं. जयराम जी, ये सवाल परिस्थितियों का नहीं बल्कि इरादे का है. आपका इरादा स्पष्ट है. अब आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली की तरह हिमाचल प्रदेश में भी ईमानदार सरकार देगी. लखीमपुर खीरी जिले के बेहजाम में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की करीब 2 दर्जन छात्राओं को उनकी 2 शिक्षकों ने गुरुवार रात कथित तौर पर छत पर बंद कर दिया. अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी. लखीमपुर खीरी के बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे ने शुक्रवार को बताया कि शिक्षकों ने अनुशासनात्मक आधार पर दूसरे KGVB में हुए उनके तबादले को रद्द करने के लिए जिले के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं. उन्होंने बताया, वार्डन ललित कुमारी ने उन्हें और जिला समन्वयक बालिका शिक्षा रेणु श्रीवास्तव को घटना के बारे में सूचित किया, जिसके बाद वे स्कूल पहुंचे और वहां कई घंटों तक मौजूद रहे. पुलिस थाने से महिला पुलिस को बुलाया गया और लड़कियों को अपने छात्रावास के कमरे में वापस लाया गया. पांडे ने कहा, इस संबंध में जिला समन्वयक बालिका शिक्षा रेणु श्रीवास्तव द्वारा 2 शिक्षकों मनोरमा मिश्रा और गोल्डी कटियार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस मामले में 4 सदस्यीय समिति द्वारा विभागीय जांच की जाएगी. समिति को 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि जांच में दोषी पाए जाने पर शिक्षकों के खिलाफ सेवा अनुबंध को समाप्त करने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी. शादियों का सीजन है, ऐसे में आए दिन बारात और बारातियों से जुड़े नए और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कभी बारातियों के डांस का वीडियो वायरल होता है तो कभी दूल्हा दुल्हन की मजेदार हरकतों का या फिर दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों का मजेदार वीडियो देखने को मिलता है. सोशल मीडिया पर एक और नया वीडियो वायरल हो रहा है जो है तो बारात का, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस वीडियो में एक ऐसा जुगाड़ भी दिखाया गया है जो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाया गया है कि अगर बारातियों को डांस करते हुए लगने लगे तो उनके लिए इस परेशानी को दूर करने के लिए नया जुगाड़ किया गया है. वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर एक बारात जा रही है, बैंड बाजा बज रहा है, लाइट्स भी बारात के साथ चल रही हैं, बाराती डांस कर रहे हैं. लेकिन इस वीडियो की जो सबसे खास बात है वो ये है कि आप देखिए, बारात के साथ ठेले पर एक कूलर भी रखा गया है जो बारातियों के साथ साथ ही चल रहा है. तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान के कुंदूज जिले के इमाम साहिब की मस्जिद में विस्फोट हुआ है. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि धमाकों में बच्चों सहित कम से कम 33 लोग मारे गए हैं और 43 घायल हो गए हैं. इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए मीडिया को बताया कि अपराधियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं. अफगानिस्तान में उत्तरी कुंदूज प्रांत के इमाम साहिब जिले में स्थित मौलवी सिकंदर मस्जिद में शुक्रवार को धमाका हुआ. इससे पहले सुरक्षा सूत्रों और चश्मदीद ने बताया कि इस घटना में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं. धमाकों में घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया. आपको बता दें कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया है, विस्फोट और हमले एक नियमित मामला बन गए हैं. अब तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. उत्तरी शहर मज़ार शरीफ में साई डोकन मस्जिद में गुरुवार को विस्फोट हुआ.
जब लोग रमजान के महीने में नमाज अदा कर रहे थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शुक्रवार की शाम को बिदर के कमठाना ग्राम में जनता दल सेकुलर की ओर से जनता जलाधारी रथ यात्रा का किया गया आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी, बंडप्पा काशिमपुर, मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और दूसरे रहे उपस्थित। आंध्र प्रदेश में विक्षिप्त महिला के साथ गैंगरेप की घटना पर गरमाई राजनीति। TDP और महिला आयोग आमने सामने। सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़े राणा दंपति, भारी पुलिस बल तैनात। यूपी में ट्रांसफर रुकवाने के लिए शिक्षकों ने की अपराधियों जैसी हरकत, छात्राओं को बनाया बंधक। अफगानिस्तान में नमाज के दौरान मस्जिद में हुआ बम ब्लास्ट, 33 लोगों की मौत, 43 घायल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।